Hi everyone, I'm Niharika John Mehra and I teach English for bank exams. So दो पार्ट्स हम कर चुके हैं 20 मोस्ट कॉमन एंड रिपीटेटिव इंग्लिश ग्रामर रूल्स के एंड दिस इज द थर्ड पार्ट. कुछ और रूल्स हम समझेंगे एंड ट्रस्ट मी, अगर ये रूल्स आप अच्छे से समझ लेते हो तो एरर डिटेक्शन का बहुत सारा हिस्सा आप आसानी से क्लियर कर लोगे. बिफोर वी गो अहेड, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, हिट द लाइक एंड शेयर बटन एज वेल. नाउ ऑल दोस्त जो कि इंटरेस्टेड है स्कॉलरशिप टेस्ट में जो बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, हियर इज द चांस फॉर यू. आप ये गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट में एनरोल कर सकते हो. NGM10 इसकी एनरोल करने के लिए कोड है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ओके, सो व्हाट डू वी गेट टू सी कि अगर इसमें आप जीत जाते हैं तो आप एक लैपटॉप जीत सकते हो, मोबाइल जीत सकते हो सकता है ईयरपॉड्स जीत लो. सो सैटरडे को 26 मार्च को होने वाला है ये स्कॉलरशिप टेस्ट. यू कैन इवन स्कैन दिस QR कोड एंड वॉला, आपको डायरेक्ट लिंक ओपन हो जाएगी. और मेरे बहुत सारे नए कोर्सेस अकेडमी पर हैं तो उसे भी जरूर चेक करें, मेरी प्रोफाइल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है. लेट्स स्टार्ट नाउ. हमारा जो रूल नंबर 9 है वो इस प्रकार से है. When the pronouns, कभी भी जब pronouns आते हैं each, every, neither, either, etc, स्पेशली ये वाले, और many a एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बताता many के सेंस को ही है, जो कि बहुत है. लेकिन जब हम many a बोलते हैं तो ये नाउन जो है वो सिंगुलर डाल देते हैं और इसी के साथ साथ इसके बाद का वर्ब भी इसी के सिंगुलर के अग्रीमेंट में होता है. Each boy and teacher, क्योंकि each है and each teacher है, is required to bring their luggage हम नहीं बोल सकते, हमें इसे यहाँ पर his रखना पड़ेगा. अब हो सकता है कि टीचर में से कोई फीमेल टीचर भी हो, तो ये मत सोचना कि आप इसको his और her इस तरीके से कर दो. जस्ट अंडरस्टैंड कि हम एक जनरल आइडिया देना चाह रहे हैं और किसी भी मानव के लिए हम हिज का यूज कर सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट द जेंडर, इट्स अबाउट एक जनरलाइज तरीके से बात को बताना. सो इस वजह से यहाँ पर ईच बॉय एंड ईच टीचर इज रिक्वायर्ड टू कैरी, टू ब्रिंग हिज लगेज आएगा, देयर नहीं आएगा. आगे चलने वाले जो भी प्रोनाउंस होंगे, स्पेशली पजेसिव एडजेक्टिव जो कि पजेसिव प्रोनाउन फैमिली से निकलते हैं, वो सिंगुलर को फॉलो करते हुए होंगे. हाँ, कुछ एक्सेप्शंस जरूर होते हैं कई बार जो कि प्लूरल का यूज करते हैं, बट उसके बारे में किसी और दिन हम करेंगे. मैक्सिमम यू हैव टू कीप दिस सिंगुलर. नेक्स्ट रूल, कुछ शब्द फिक्स प्रीपोजिशंस लेते हैं एंड ये फिक्स प्रीपोजिशंस आपको लर्न करने होते हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी लिस्ट है, 50, 100, 1000, ऐसा नहीं है, बट हाँ 50 to 100 होते हैं. उसमें से आपने एग्जाम ओरिएंटेड अराउंड 30 to 40, मैक्स टू मैक्स 50 भी कर लिए, जो कि पढ़ के ही हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है. कुछ तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जैसे इक्विप्ड विथ. आपको शायद ऑलरेडी पता होगा कि इक्विप अपने साथ विथ लेता है, लेकिन ये विथ जो है वो फिक्स्ड प्रपोजिशन है, तो अब आपको लिस्ट में ये नहीं करना पड़ेगा. तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट आई मीन टू से हियर. एक्कस्टम अपने साथ टू, एडिक्टेड टू लेता है, अबहॉरेंस ऑफ लेता है, अबाइड बाय लेता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है. अधेयर अपने साथ में टू लेता है, अधेयरिंग टू रूल्स. तो इस तरीके से आपको इन फिक्स्ड प्रपोजिशन में कंफ्यूजन क्रिएट करके एग्जाम में दिया जाता है. It is important for teens to learn safe driving skills and abide in them. जो स्किल्स हैं उसमें बने रहें. हिंदी में हम बोलते हैं उस सब में बने रहें, लेकिन इंग्लिश में उस में को इन नहीं कर सकते. अबाइड के साथ में हमें बाय लगाना पड़ेगा क्योंकि वो एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है अबाइड के साथ का. तो इस तरीके के फिक्स्ड प्रीपोजिशन जल्दी आई एम प्लानिंग टू गिव यू अ लिस्ट ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना. ईडीएम की लिस्ट में ऑलरेडी दे चुकी हूँ. अब मैं आपको फिक्स प्रपोजिशन जो अक्सर पूछे जाते हैं उनकी भी लिस्ट जल्दी वहाँ प्रोवाइड कराऊंगी. द नेक्स्ट रूल वी हैव इज बिटवीन वर्सेस अमंग. आई नो आपको काफ़ी अच्छे से पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि दो से ज़्यादा के केस में भी आप बिटवीन का यूज़ कर सकते हो? येस, यू हर्ड इट करेक्ट. तो हम यहाँ पर देखते हैं जो एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन और अमंग में. जब हम मध्य की बात करते हैं, दो के मध्य कुछ हो रहा है तो बिटवीन. जब केवल दो हैं यहाँ पर
और अगर दो से ज़्यादा के मध्य हो रहा है तो अमंग का यूज़ आएगा। एक तीसरी कंडीशन भी होती है। अब जैसे कि एक टूर्नामेंट खेला गया जैसे आईपीएल। ओके, आईपीएल में लेट्स से हम जो मेंशन करना चाह रहे हैं वो है 5 टीम्स, ठीक है। तो एक बार में एक मैच में टीम ए का मैच टीम बी से होगा, इन दोनों में से सपोज बी जीता उसका सी से हुआ, फिर ए का भी सी से हुआ, फिर उसी तरीके से डी का बी से हुआ। तो क्या हो रहा है ना, एक इंटरकनेक्टेड चीज हमें यहाँ मिल रही है, रिलेशनशिप मिल रहा है एक नेट के जैसा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देती हूँ। एक ट्रीटी है, एक अग्रीमेंट है। वो ट्रीटी जो साइन हुई है वो साइन हुई है अमंग या बिटवीन 5 नेशंस। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 5 देखेंगे और अमंग मार्क करके आ जाएंगे, बट यहाँ पर बिटवीन आएगा। क्यों? क्योंकि जो नेशन 1 है उसने ट्रीटी साइन करी है सेकंड वाले, थर्ड वाले, फोर्थ वाले, फिफ्थ वाले के साथ। उसी तरीके से फिफ्थ ने चारों के साथ इंडिविजुअली ट्रीटी साइन करी है वो एक ट्रीटी। लेकिन पांचवा वाला नेशन रिस्पॉन्ड करेगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे वाले को। सो इस तरीके से जैसे टूर्नामेंट इज बिटवीन 4 टीम्स, एक बार में 2 टीम्स आएंगी ना, तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है उसको याद से आपको चेक करना है। कभी भी एग्जाम में आता है आपको बिटवीन और अमंग का ऐसा फीलिंग आता है कि कुछ करेक्शन होगा, मेक श्योर टू एटलीस्ट चेक बिफोर यू मार्क योर आंसर कि कहीं उसमें रेसिप्रोकेशन तो नहीं है। इसको हम रेसिप्रोकेशन बोलते हैं। ओके, बाकी नॉर्मल है। स्वीट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सिया एंड एरियाना, so that's what we have. Sweets are to be distributed among them. अब them में यहाँ पर I have no idea कि 2 हैं, 3 हैं, 10 हैं, तो among बोला। अगर यहाँ between होता और them होता तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि them में 2 लोग भी तो हो सकते हैं। लेकिन among 10 स्टूडेंट्स होता तो पक्के से among ही आना था। इसके बाद में जो नेक्स्ट रूल है और इस वीडियो का लास्ट रूल है, द नंबर ऑफ। जब हम द नंबर ऑफ का यूज करते हैं तो हम एक आंकड़े को बताते हैं, द फिगर। लेकिन जब हम अ नंबर ऑफ यूज करते हैं तो हम जो काउंटिंग है उसको बताते हैं। ओके, जब मैं बोलती हूँ देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल अप फॉर दिस जॉब, तो ये आर किसके लिए लगा? अ नंबर ऑफ अपने साथ में जो नाउन लेता है वो तो प्लूरल होता ही है, लेकिन वर्ब भी प्लूरल के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मुझे बोलना है अ नंबर ऑफ व्यूअर्स आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो मैं आर बोलूंगी क्योंकि मैंने अ नंबर ऑफ बोला है। लेकिन अगर मैं बोलूं द नंबर ऑफ व्यूअर्स वॉचिंग दिस वीडियो इज हाई, तो मैं बोल रही हूँ जो आंकड़ा है व्यूअर्स का, जो वीडियो को देख रहे हैं, वो आंकड़ा जो है वो अच्छा खासा आंकड़ा है। लेट्स इमेजिन 5000, 10,000। ओके, इतने व्यूअर्स एट अ टाइम देख रहे हैं, तो वो जो आंकड़ा है 10,000 का वो एक बड़ा हाई आंकड़ा है। तो इस वजह से द नंबर ऑफ अपने साथ नाउन तो प्लूरल लेगा, लेकिन वर्ब उसके लिए जो लगेगा वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे। अभी हमारे 8 रूल्स और बाकी हैं। सो स्टे ट्यून, और वंस अगेन चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लेना। A quick update on upcoming courses and of course Unacademy का सब्सक्रिप्शन। तो Unacademy सब्सक्रिप्शन में आपके सारे एग्जाम्स बैंक के कवर हो जाते हैं। ओके, अभी हमारी इंश्योरेंस की जो गोल है वो डिफरेंट हो गया है और आरबीआई का अलग हो गया है, बट बैंक एग्जाम्स की जो हम बात करेंगे वो आईबीपीएस के सारे एग्जाम्स, देन यू हैव एसबीआई के सारे एग्जाम्स एंड एवरीथिंग, तो वो सब आपको एक ही जगह पर मिलते हैं। ओके ना, आपको एनजीएम 10 का यूज करना है, इससे आपको मैक्सिमम ऑफ मिलेगा। इसी के साथ में आप अपने क्रेडिट्स भी अप्लाई कर लो। क्रेडिट्स अप्लाई करोगे तो एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल जाता है, तो लगभग आपको 19 से 20% तक ऑफ मिल जाएगा। मेरा नया कोर्स है जो 30th ऑफ मार्च से शुरू हो रहा है 1 PM पर। इसमें हम करेंगे ग्रामर, और फिर मेरा एक कोर्स है पहले एक्चुअली हो रहा है 23rd ऑफ मार्च
वो हो रहा है 3 PM पर, और उसमें हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं, स्पेशली आरबीआई असिस्टेंट को ध्यान में रखते हुए। सो इट्स गोना बी ग्रेट। मेरे कोर्सेज के लिए मेरी प्रोफाइल पर जाकर बैंक एग्जाम में कैटेगरी में आप देखोगे तो कोर्सेज मिल जाएंगे, और उसमें जाके बस इतना करना है कि एनरोल करना है। और वो प्लस वाले बच्चे ही कर सकते हैं। अगर आप अभी तक प्लस पर नहीं हो और सारे सब्जेक्ट की तैयारी एक ही जगह से करना चाहते हो, अभी के अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, समय है, आप अभी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। I'll see you later with more rules and more videos here. Till then, take care and stay blessed.